नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 29 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। 30 नवंबर को बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 2 दिसंबर तक छाए रहेंगे बादल। हिमाचल में 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 1 दिसंबर तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इस दौरान प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। 30 नवंबर को मध्यम एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली कड़कने और आंधी के साथ बारिश बर्फबारी की आशंका है। बीते दिनों चोटियों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद हिमाचल में ठंड लौट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के काजा और ताबो में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। पूरे क्षेत्र ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। किन्नौर की ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिसंबर से राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान शिमला में 6.4, सुंदरनगर 5.7, भुंतर 6.2, कल्पा 1.2, धर्मशाला 10.2, ऊना 8.0, नाहन 11.7, पालमपुर 7.5, सोलन 9.5, मनाली 4.4, कांगड़ा 10.1, मंडी 6.8, चंबा 8.7, डलहौजी 8.4, जुब्बड़हट्टी 9.6, कुफरी 5.2, नारकंडा 3.6, भरमौर 10.0, रिकांगपिओ 4.7, सेऊबाग 4.2, धौलाकुआं 11.4, बरठीन 9.9, समधो 1.5, पांवटा साहिब 14.0, सराहन 6.0 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान शिमला 16.5, सुंदरनगर 24.4, भुंतर 24.6, कल्पा 11.7, धर्मशाला 20.0, ऊना 25.0, नाहन 23.3, केलांग 9.7, सोलन 23.0, मनाली 16.5, कांगड़ा 24.0, मंडी 22.0, चंबा 25.1, डलहौजी 11.1, जुब्बड़हट्टी 21.5, कुफरी 10.1, कुकुमसेरी 11.6, नारकंडा 8.9, रिकांगपिओ 15.0, धौलाकुआं 23.3, बरठीन 23.8 और समधो में 11.9 डिग्री सेल्सियस। लाहौल की चोटियों ने ओढ़ी सफेद चादर। कुल्लू प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मंगलवार सुबह जैसे ही धूप खिली तो बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा देखते ही बन गया। बर्फबारी होने से लाहौल स्पीति जिला में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। काजा और ताबो की पहाड़ियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी होने से अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। रोहतांग दर्रा पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। रोहतांग के साथ लगती अन्य चोटियां भी बर्फ से सफेद हो गई है। हिमाचल में जल्द स्थापित होगा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में बोले सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और आपदा के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि 1 एवं 2 दिसंबर 2023 को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा लंबे समय से लंबित इंतकाल और तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस संबंध में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की ACR ऑनलाइन कर दी जाएगी। सीएम ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कांगड़ा जिला के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा जिला के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में देंगे 680 करोड़ रुपए की सब्सिडी। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्टअप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में अब आरटीओ बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, विदेशों में गाड़ी चला रहे ड्राइवरों को राहत। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब आपको परिवहन विभाग के डायरेक्टर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके नजदीकी आरटीओ या एसडीएम कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। यह विदेशों में नौकरी करने जा रहे और विदेशों में नौकरी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। युवा आरटीओ व एसडीएम कार्यालय में ही ऑनलाइन व ऑफलाइन अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट बना सकेंगे। इस संबंध में निदेशक परिवहन विभाग की ओर से सभी आरटीओ और एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश सरकार विदेश जाने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। इससे पहले युवाओं को लाइसेंस बनाने के लिए प्रदेश भर से परिवहन निदेशालय शिमला आना पड़ता था और लाइसेंस बनाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा को युवाओं को घर द्वारा और ऑनलाइन दोनों तरह से मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही इस सुविधा को प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए लॉन्च करेंगे और यह सुविधा हर कर युवा तक पहुंचेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग ने पूरी तैयार कर ली है। सरकार की इस नई सुविधा का लाभ उन युवाओं व अन्य लोगों को भी होगा जो कि पहले से ही विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। विदेशों में नौकरी कर युवा विदेश ही बैठक कर लाइसेंस व परमिट को रिन्यू कर सकेंगे और विदेश से उसकी ओरिजिनल प्रिंट की कॉपी डाउनलोड कर प्रिंट करवा सकेंगे। परिवहन विभाग अधिकारियों के अनुसार विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट की हार्ड कॉपी साथ चाहिए होती है, ऐसे में वह इससे प्रिंट करवा सकेंगे और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने विशेष रूप से हिमाचल नहीं आना होगा। सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करे सरकार, हिमाचल किसान यूनियन ने बुलंद की आवाज। हिमाचल किसान यूनियन ने प्रदेश भर के किसानों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। यूनियन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का समर्थन मूल्य भी घोषित करें, क्योंकि वर्तमान में यदि फूलगोभी की बात करें तो यह सब्जी मंडी में 3 से 4 रुपए बिक रही है, जिससे सब्जी उत्पादकों को अपनी मेहनत का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यदि सरकार सब्जियों का समर्थन मूल्य घोषित करती है तो कृषकों को औने पौने भाव में विक्रय करने से निजात मिलेगी। हिमाचल किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सीताराम वर्मा, राज्य उप प्रधान भूपेंद्र सेन, राज्य महासचिव तेजनाथ शर्मा, जिला प्रधान भूप सिंह, महासचिव दुनी चंद शर्मा, खेतों के वैज्ञानिक परमा राम चौधरी और बल्ह के प्रगतिशील कृषक शिरोमणि देवी रूप सैनी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, कृषि मंत्री प्रो चंद्र कुमार और कृषि सचिव राकेश कंवर, कृषि विभाग के निदेशक कुमुद सिंह से मांग की है कि सब्जी उत्पादकों की मांग के अनुसार फूल गोभी 15 रुपए, बंद गोभी 20 रुपए, टमाटर 500 रुपए क्रेट, फ्रेंच बीन 30 रुपए, बैंगन 20 रुपए, घिया 15 रुपए, शिमला मिर्च 40 रुपए, खीरा 15 रुपए, भिंडी 20 रुपए, मटर 40 रुपए, कद्दू 20 रुपए, भिंडी के भाव 25 से 30 रुपए निर्धारित किए जाते हैं, तो सब्जी उत्पादक को अपनी मेहनत का लाभ मिल सकता है। प्रदेशाध्यक्ष सीताराम वर्मा ने कहा कि अब सरकार किसान, बागबान और पशुपालन के क्षेत्र में दिनोंदिन नई नई हितकारी योजनाएं प्रदान कर रही है, जो कि स्वागत योग्य है और प्रदेश भर के किसानों में उत्साह है। बड़े मुनाफे के चक्कर में लुटाए 18.5 लाख, कांगड़ा में हरिपुर के युवक से ऑनलाइन ठगी। हिमाचल प्रदेश के लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट और लालच के चक्कर में लगातार करोड़ों की ठगी का शिकार हो रहे हैं। अभी तक क्रिप्टो करेंसी की करोड़ों की ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भी राज्य के लोगों से बड़े लालच के चक्कर में लाखों लूटने का सिलसिला जारी है। पैसा कमाने का विज्ञापन इंटरनेट के माध्यम से दिखाकर शातिरों ने जिला कांगड़ा के हरिपुर के एक युवक से टेलीग्राम टॉस्क के नाम पर 18.51 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ठगी के शिकार युवक ने साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। हरिपुर देहरा के युवक ने बताया कि इंटरनेट के टेलीग्राम ऐप में उसे पैसे कमाने का विज्ञापन दिखा, जिसमें घर बैठे कुछ पैसे निवेश करके लाखों रुपए कमाने की बात कही गई थी। उस विज्ञापन के साथ दिए गए लिंक पर जब क्लिक किया तो टेलीग्राम ऐप की साइट पर पहुंच गया।
वहां उसे बताया गया कि 100 रुपए के निवेश से शुरुआत करके काफी पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा पंजीकरण करवाना होगा। उसने पंजीकरण करवाया। पंजीकरण के पहला 100 रुपए का निवेश किया तो 200 रुपए मिले। ऐसे ही दूसरी बार 500 से 900 रुपए मिले। इसके बाद लालच के चक्कर में उसने ज्यादा पैसे लगा दिया। उनकी बनाई गई आईडी पर बढ़े हुए पैसे तो दिखाए गए, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए टास्क देने शुरू कर दिए। ऐसे ही टास्क के चक्कर में साइबर ठगों ने नितिन के 18,51,000 रुपए की ठगी कर ली। साइबर थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि साइबर ठगी के बचे और लालच के चक्कर में ऐसे ही कहीं भी निवेश न करें। ग्वालथाई में बसाए जाएंगे भाखड़ा विस्थापित, पटवार सर्किल समतेहन में 14 बीघा जमीन तय। बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों का प्लाट्स के लिए दशकों का इंतजार अब शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। जिला प्रशासन ने प्लाट से अब तक वंचित रहे 270 विस्थापितों को बसाने को लेकर कवायद आरंभ कर दी है। नैना देवी उपमंडल से ताल्लुक रखने वाले 46 विस्थापितों को पंजाब राज्य की सीमा से सटे इंडस्ट्रियल एरिया ग्वालथाई के समीप समतेहन में बसाने की तैयारी है। इसके लिए 14.4 बीघा जमीन का चयन किया है। सभी विस्थापितों को चरणबद्ध ढंग से बसाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। बिलासपुर एम्स के पास भी साइट देखी जा रही है। बिलासपुर शहर में प्लाट से वंचित 270 भाखड़ा विस्थापितों को बसाने के लिए पिछले काफी अरसे से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कोई न कोई अड़चन होने की वजह से यह प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। मगर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक विस्थापितों के पुनर्वास को अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि समतेहन एरिया नंगल के बहुत पास है और कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहतर है। चिन्हित जमीन पंचायती राज विभाग की है, जिसे राजस्व विभाग के नाम स्थानांतरित किया जाएगा। एसडीएम नैना देवी धर्मपाल चौधरी ने बताया कि समतेहन लहरी पटवार सर्किल के अधीन है, लिहाजा जमीन चयन के बाद अब अगली योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी तक 118 विस्थापितों को मिले प्लाट। 118 भाखड़ा विस्थापितों को प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 245 विस्थापितों को प्लाट आवंटन के लिए कई सालों से प्रक्रिया जारी है। उपयुक्त जमीन उपलब्ध न होने की वजह से यह प्रक्रिया आगे से आगे खिसकती गई। इस आंकड़े में 25 और विस्थापित जुड़े हैं, जिसके बाद विस्थापितों की संख्या अब 270 हो गई है। बिलासपुर के प्लाटों से वंचित रहे 270 भाखड़ा विस्थापितों के बसाव को लेकर योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया है। नैना देवी उपमंडल से संबंधित 46 विस्थापितों को ग्वालथाई के पास समतेहन में बसाने के लिए 14.4 बीघा जमीन चिन्हित की गई है। अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। आबिद हुसैन सादिक, उपायुक्त, बिलासपुर। प्रदेश में पशु एम्बुलेंस का टोल फ्री नंबर एक्टिवेट, विभाग ने ट्रायल बेस पर शुरू किया कॉल सेंटर। हिमाचल में मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने के लिए पशुपालन विभाग ने कॉल सेंटर का ट्रायल शुरू हुआ। ऐसे में जल्द ही प्रदेश में पशु एम्बुलेंस की सुविधा शुरू हो गई है। आगामी माह से अब 1962 डायल करते ही किसानों को घर द्वार पर ही पशु एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कॉल सेंटर का ट्रायल आरंभ कर दिया है।
संजीवनी परियोजना के तहत प्रदेश के 44 विकास खंडों में पशु मोबाइल क्लिनिक की सुविधा शुरू की जा रही है। प्रदेश में कुल पशुधन आबादी लगभग 44.10 लाख है। इनकी देखभाल प्रत्येक ग्रामीण परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके लिए इंडसइंड बैंक के साथ पहले ही MOU साइन किया था। शुरुआत में विभाग ने एक मोबाइल वैन को बतौर प्रोटोटाइप तैयार किया है। इसी तरह से सभी मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जाएगी। यदि सरकार के आदेशानुरूप यह मोबाइल वैन दुरुस्त होगी तो सभी 44 वैन के ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे और यदि इसमें खामियां होगी तो इन्हें दुरुस्त बनाने के लिए कहा जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन के तहत संजीवनी परियोजना घर घर तक पशुधन देखभाल सुविधा सुनिश्चित करेगी। राज्य में केंद्रीकृत कॉल सेंटर को इन 44 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे पशु औषधालयों तक जाने और बीमार पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने पर किसानों का अतिरिक्त खर्च व समय बच सकेगा। इस योजना के तहत पशुपालकों के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा सेवाएं सिर्फ एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहेगी। निदेशक पशुपालन विभाग डॉ. प्रदीप शर्मा ने कहा कि मोबाइल पशु एम्बुलेंस के लिए 1962 टोल फ्री नंबर एक्टिवेट कर दिया है और कॉल सेंटर में ट्रायल का काम चला हुआ है। आगामी माह से मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू होने के बाद इसी नंबर पर डायल करते ही यह किसानों के घर द्वार पर पहुंच जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ऑल इंडिया रॉकबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल ने जीता कांस्य पदक। रॉकबॉल एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में दिल्ली में हुई ऑल इंडिया रॉकबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। कांस्य पदक के लिए हिमाचल का मुकाबला महाराष्ट्र से हुआ। इसमें हिमाचली खिलाड़ी सौरभ व जग्गा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टीम के नाम कांस्य पदक करने में अहम योगदान दिया। सौरभ को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। सौरभ के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब पुलिस ने उसे नौकरी की पेशकश की है। प्रदेश रॉकबॉल एमेच्योर फेडरेशन के अध्यक्ष राघव ठाकुर की अध्यक्षता में ही चयन कमेटी ने हिमाचल टीम का चयन किया था। हिमाचल की टीम में शामिल के जग्गा को बेस्ट लिब्रो घोषित किया गया। हिमाचल की टीम में शामिल अमन ठाकुर, विकास ठाकुर, विक्रम चंद, अक्षित मौदगिल, अर्श ठाकुर, रजनीश राय सिंह, हिमांशु, समरवीर प्रताप सिंह, अरुण चौधरी, कोच प्रदीप कुमार व टीम मैनेजर सुशांत ठाकुर मंगलवार सुबह जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो फेडरेशन के प्रांतीय प्रधान राघव ठाकुर की अगुवाई में टीम का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रविंदर सिंह, रॉकबॉल एसोसिएशन के महासचिव जसवीर सिंह, प्रीतम सिंह, नरेश बरोटिया, डॉ. नरेश, रितेश आदि रेलवे स्टेशन पहुंचे। उधर चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू ने कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। अनियंत्रित होकर 70 फुट गहरी खाई में गिरी कार, महिला की मौत, 4 अन्य घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के ठियोग उपमंडल के देहा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत व 4 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार देर शाम पेश आया, जब कुठार के किशोर गांव के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से फिसलकर 70 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग व पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया।
कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक महिला की पहचान गीता 46, पत्नी मोहन लाल व घायलों में मोहन लाल के अलावा रीता, सुभद्रा और रमेश माल्टा शामिल हैं। पुलिस उपाधीक्षक सिद्धार्थ शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घायलों का सिविल अस्पताल ठियोग में उपचार चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 15 दिसंबर तक पूरी करे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्व सृजन का प्रमुख क्षेत्र है और राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। उन्होंने कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा जिले के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्टअप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी, जो इस क्षेत्र में राज्य के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और हाल में आपदा के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने जल शक्ति विभाग में 4,500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1,200 कांस्टेबलों तथा वन विभाग में लगभग 2,100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक आश्रम पर 1 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए और इस संबंध में संबंधित एसडीएम और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों से समन्वय एवं सहयोग से दृढ़ प्रयास करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कांगड़ा जिले के ढगवार में प्रस्तावित अत्याधुनिक दूध संयंत्र की प्रगति की भी समीक्षा की और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसका कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य प्रशासनिक सचिव शामिल हुए। हिमाचल में देश के सबसे ऊंचे चिड़िपाघर पहुंचे दार्जिलिंग के परिंदे, ब्लू शिप, गोल्डन तीतर शामिल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जानवर अब हिमाचल में रहेंगे। वन्य प्राणी विभाग ने एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 19 जानवरों के बदले अलग अलग प्रजातियों के 21 पक्षी और जानवर हासिल किए हैं। विशेष रूप से गद्देदार और डिजाइन किए गए बक्सों में इन्हें शिमला के कुफरी लाया गया है। दार्जिलिंग से लाए इन जानवरों को भारत के सबसे ऊंचे कुफरी चिड़िपाघर में क्वारंटीन किया गया है। यहाँ इन्हें हिमालयी क्षेत्र में रहने लायक माहौल दिया जा रहा है और इसके बाद जानवरों को चिड़िपाघर में लोग देख सकेंगे। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इन जानवरों के बदले वन्य प्राणी विभाग ने हिमालयन घोरल, चीयर तीतर, खलीज तीतर और रेड फाउल जानवर दार्जिलिंग चिड़िपाघर के सुपुर्द किए हैं, जबकि हिमाचल लाए गए जानवरों और पक्षियों में ब्लू शिप, गोल्डन तीतर, लेडी एमहर्स्ट तीतर, सिल्वर तीतर और रेड जंगल फाउल शामिल हैं। जानवरों के आदान प्रदान के लिए हिमाचल से वन्य प्राणी विभाग की टीम 19 नवंबर को शिमला से निकली थी, जबकि 26 नवंबर को यह टीम वापस पहुंची है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम ने दार्जिलिंग में पहले जानवरों की पहचान की और इसके बाद चिकित्सकीय जांच की गई। जो जानवर और पक्षी सबसे स्वस्थ पाए गए हैं, उन्हें प्रदेश में लाया गया है। कांग्रेस में छंटनी की तैयारी, बाहर होंगे निष्क्रिय पदाधिकारी। 15 दिसंबर को पार्टी का अधिवेशन। कांग्रेस संगठन में बड़ी छंटनी होने वाली है। विधानसभा चुनाव के बाद स्लिपिंग मोड में चल रहे पदाधिकारी जल्द ही बाहर कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ब्लॉक और जिला स्तर से रिपोर्ट कार्ड मंगवा लिया है। 15 दिसंबर को कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में प्रदेश में सरकार के गठन के बाद पदाधिकारियों की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। जो पदाधिकारी निष्क्रिय पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कार्यक्रमों और बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों की जानकारी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से मांगी है। प्रतिभा सिंह ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से अपने अपने सभी बूथों की कमेटियां गठित करने और इसकी पूरी सूची प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को 30 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने साफ कर दिया है कि संगठन के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। धर्मशाला में 52वीं राज्य स्तरीय पुलिस गेम्स का आगाज, पहली बार क्रिकेट, बैडमिंटन गेम्स शामिल। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स मीट का आगाज हो गया। मीट 30 नवंबर तक चलेगी। मंगलवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मीट का शुभारंभ किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित 52वीं पुलिस गेम्स व ड्यूटी मीट के आयोजन के लिए सभी पुलिस विभाग को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन और अधिक ठोस प्रयास करने होंगे और युवाओं को नशे से बचाना होगा। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से कानून को लागू करने वाले अधिकारी कर्मचारी समर्पण व कर्तव्य दर्शाते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस के 600 के करीब खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण बात है। राज्यपाल ने कहा, कानून को लागू करने के लिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए। ऐसे में खेल कानून को लागू करवाने में भी महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है। पुलिस विभाग साल भर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होना अति अनिवार्य है। पुलिस गेम्स व ड्यूटी मीट पुलिस अधिकारियों जवानों को नजदीक लाती है। ऐसे में राज्य भर के खिलाड़ियों से मिलकर भावना सुदृढ़ होता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगिता अच्छे और जुड़े हुए समाज के लिए प्रेरित करेगी। इससे पहले ड्यूटी मीट कार्यक्रम का आयोजन जिला कांगड़ा डरोह में स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 21 से 23 नवंबर तक किया गया। भाग लेने वाली टीमों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। उत्तरी रेंज, सेंट्रल रेंज, दक्षिणी रेंज और सेंट्रल यूनिट शामिल हैं। स्पोर्ट्स मीट में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के खेल शामिल हैं। इस वर्ष से शामिल 5 नए आयोजन बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और ताइक्वांडो हैं। पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया नशा माफिया, कार सवार 3 युवकों से पकड़ी हेरोइन की बड़ी खेप। जिला पुलिस नूरपुर ने नशे के खिलाफ छेड़े अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। नशा माफिया पुलिस के चक्रव्यूह में फंस रहा है। इसी अभियान में पुलिस ने अटारा में नाकाबंदी के दौरान कार सवार 3 युवकों से 10.50 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जानकारी अनुसार पुलिस ने अटारा में नाकाबंदी की हुई थी कि कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें 10.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने कार में बैठे युवकों आशीष कुमार निवासी लाहड़, दिव्यांशु पठानिया निवासी नियाड, अमन पुन्नी निवासी डंगा बाजार नूरपुर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि नशा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।